Hi student, today in this video lecture from class 12th accounting for share capital, we are going to discuss about the over subscription and under subscription. So here I am write the meaning of over subscription and under subscription. So over subscription means when the number of share applied by applicants is more than number of share issued by company. Means in other words we can say that when the number of application is excess over the number of share issued by the company is known as oversubscription. Means जब कभी कंपनी के इशूड शेयर से ज़्यादा उसके पास अप्लीकेशंस आ जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ऐसे सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एंड लिसन, एक एग्जांपल की तरह से सोच सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं इसको कि मान लीजिए अगर कोई कंपनी है या गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। अब जब ये आदेश आया तो सारे के सारे लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन भरेंगे। तो हम जनरली देखते हैं कि 50 सीट के लिए गवर्नमेंट के पास 10,000 1 लाख तक फॉर्म पहुंच जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सबको अपॉइंट कर देगी। गवर्नमेंट सबको अपॉइंट कर नहीं सकती, ठीक। तो ऐसे ही कंपनी के सिचुएशन में ये क्या हो गया, ये तरह का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। कंपनी के केस में ऐसे ही कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है, मान लीजिए कंपनी ने 5000 शेयर इशू किया, इशू बाय कंपनी, ठीक। तो अब देखिए, और जनरल पब्लिक ने क्या किया, ऐसा कब होता है जब कोई कंपनी वेल रेपुटेटेड होती है और कंपनी की क्या ग्रोथ कॉन्स्टेंटली जो उसके ट्रेंड है बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, मान लो कि उस कंपनी के पास 8000 एप्लीकेशन आ गए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन 8000 हो गया। तो अब ऐसा तो है नहीं, कंपनी कितना, कंपनी को 5000 इशू करना था, लेकिन एप्लीकेशन कितने आ गए, एप्लीकेशन रिसीव हुए, या वी कैन से दैट एप्लीकेशन रिसीव हुए। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे गवर्नमेंट ये कंपनी क्या करेगी, 5000 शेयर को ही इशू करेगी। तो अब जब ये 5000 शेयर को इशू करेगी तो ये व्हाट अबाउट 3000, तो इसी का हमको क्या करना है, ये जो डिफरेंस है 3000 का, इसका क्या होगा, तो हमको ओवर सब्सक्रिप्शन के सिचुएशन में ट्रीटमेंट पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि कंपनी के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के लिए 3 मेथड है। यानी क्या कि अब कंपनी के पास 3 तरीके बचते हैं। पहला तो ये कि या तो कंपनी क्या करे, जो एक्सेस है, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे, क्या कर दे, रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट करके उनका क्या करे, कंपनी पेमेंट कर दे। और कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो ये सोचती हैं कि भाई देखो, आपने हमारे कंपनी को अच्छा जान के सब लोगों ने क्या किया है, हमारे पास एप्लीकेशन भेजा है, यानी आप हमारे कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम आपको नाराज नहीं करेंगे। तो जब वो नाराज नहीं करेंगे, ऐसा मतलब अगर कंपनी के फीलिंग आती है कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करती है, उसको सबको कुछ न कुछ देंगे। कंपनी ये कहती है कि भाई देखो, हमको 5000 देना था, आप 8000 के लिए आ गए हो, तो एक काम करो, हम आपको नाराज नहीं करेंगे, सबको कुछ न कुछ देंगे। तो अगर हम सबको कुछ न कुछ शेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी प्रो राटा बेसिस पे इसको क्या करती है, या प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट करती है। अब देखिए प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब कंपनी इन 8000 शेयर होल्डर्स को 5000 शेयर में एडजस्ट करेगी। इट मीन्स अगर किसी ने 8 शेयर का एप्लीकेशन दिया है तो कंपनी उसको 5 शेयर अलॉट करेगी। ऐसे ही किसी ने मान लो क्या किया है, 16 शेयर का एप्लीकेशन दिया है, तो कंपनी उसको 10 देगी। यानी क्या, रेशियो में
आप कंपनी उसका एक पर्टिकुलर रेशियो बनाती है और उस रेशियो में उनको क्या करती है, अलॉट करती है। अब देखिए थर्ड सिचुएशन, कंपनी के पास ये फर्स्ट सिचुएशन था, एक सेकेंड और ये थर्ड क्या होता है, थर्ड सिचुएशन ये होता है कि कंपनी कहती है कि एक काम करो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स कंपनी में एडॉप्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। इट मीन्स company may reject some application and others have to allotted on the basis of pro rata or proportionate allotment। means कंपनी क्या करती है कि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एवर टू मीन्स कुछ पार्ट सम आर rejected and remaining applicants means those who are given application, यानी जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है, इन रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को क्या करेगी कंपनी, प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर देगी, प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर देगी। नाउ लिसन, इट मींस सेम सिचुएशन लेते हैं, अगर 8000 के लिए एप्लीकेशन आया, कितने के लिए, 8000 के लिए, कंपनी कहती है एक काम करो ना, 1000 शेयर होल्डर्स को वापस कर दो और 6000 को क्या करो, 7000 को या 2000 को चलो वापस कर दो, 2000 को इसमें से रिजेक्ट कर दो और जो बच गए 6000, इन 6000 शेयर होल्डर्स को 5000 शेयर अलॉट कर दो। यानी क्या कॉम्बिनेशन हो गया, 2000 रिजेक्ट हो गया, ये पहला वाला पोर्शन, और दूसरा प्रोपोर्शनेट वाला। प्रोपोर्शनेट वाले में क्या हो रहा है कि 6000 को 5000, इट मींस अगर किसी शेयर होल्डर ने 6000 शेयर के लिए क्या किया है, एप्लीकेशन दिया है, तो कंपनी उनको अलॉट कितना करेगी, 5000 शेयर है तो उसका मतलब 6 पे 5 अलॉट करेगी। अगर उसने 600 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया है तो कंपनी उनको 500 अलॉट करेगी। सो ये तो तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं जो ओवर सब्सक्रिप्शन के सिचुएशन में होते हैं। नाउ वी हैव टू लर्न ट्रीटमेंट और पासिंग जर्नल एंट्री इन डिफरेंट रिजेक्शन ऑफ access application। It means if we can take an example, if a company issued only 90,000 shares at the rate of ₹10 each, on application he asked for ₹3, on allotment ₹3। So and company received and company received application for 1 lakh share। नाउ अब देखिए होता क्या है, एक कंपनी ने 90,000 शेयर इशू किया, 90,000 जो 10 रुपए वाला था, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, लेकिन कंपनी को मिल क्या गया, कंपनी को 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन मिल गया। और ये सिचुएशन हम कौन सा पढ़ रहे हैं, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। सो गाइस, हमने आपको जनरल एंट्री पहले पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन का अमाउंट आता है, तो कंपनी के पास एप्लीकेशन किसी का मना तो कर नहीं सकती, कंपनी किसी का मना तो कर नहीं सकती, एप्लीकेशन तो आना है। तो अब देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
अब एप्लीकेशन कितना आया होगा एप्लीकेशन मनी, तो 3 रुपए 1 लाख शेयर पे कितना हो जाएगा 3 लाख एंड 3 लाख। अब कंपनी को 90,000 शेयर ही इशू करना था, तो उसके शेयर कैपिटल में कितने शेयर का अमाउंट जाना चाहिए 90,000। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे हमने इशू किया है 90,000, तो कैपिटल में भी हमारा कितना 90,000 के हिसाब से ही 3 रुपए पर शेयर का एप्लीकेशन मनी आना चाहिए, यानी 270 हम ट्रांसफर कर लेंगे अपने कैपिटल में। लेकिन हमारे पास अमाउंट कितना आया था एप्लीकेशन से 3 लाख आया था, तो 3 लाख को यहाँ शो करेंगे और ये 270 यहाँ लिख दिए, तो जो 30,000 बैलेंस बच गया वो क्या होगा भाई, वो जैसे बैंक में पैसा आया था वैसे ही रिटर्न कर देंगे। यानी क्या कि उस 10,000 शेयर होल्डर जो एक्सेस हैं 1 लाख माइनस 90,000, दिस इज ओवर सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर, सो टू बैंक की एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट, और ये 30,000 हमारा वापस हो जाएगा। यानी हमने क्या किया 10,000 शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर दिया और उनका अमाउंट उनको वापस कर दिया। ये तो था हमारा। अब इसके बाद 90,000 शेयर्स को हम हमेशा ड्यू करेंगे और उसको रिसीव करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी, जैसा भी क्वेश्चन में कहा रहेगा। ठीक, नाउ ऑन प्रो डाटा, if a company issued only and given issued here issued share na 50,000 and he means company receive application फॉर कितने से 60,000, और कंपनी क्या कर रही है प्रोराटा अलॉटमेंट को फॉलो कर रही है। क्वेश्चन में कहा रहेगा आपके हमेशा कि द कंपनी इज अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, तो हम प्रोराटा बेसिस को फॉलो करेंगे। तो अब देखिए आप प्रोराटा बेसिस एंड एप्लीकेशन मनी क्या होगी, तो रुपीज मान लीजिए कि यहाँ 4 रुपए है, ठीक, एंड अलॉटमेंट मनी को मान लेंगे कितना, अलॉटमेंट मनी मान लीजिए 2 रुपए, ठीक। अब देखिए तो अब हम करें क्या ऐसे सिचुएशन में जब प्रोराटा है, तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि प्रोराटा के सिचुएशन में ये होता है कि इसमें रिजेक्ट नहीं किया जाता, जब बल्कि जो एक्सेस हैं उन एक्सेस वालों को एडजस्ट कर लिया जाता है, यानी शेयर दे दिया जाता है। तो ये बताइए, अब एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट लीजिए कि यहाँ जो 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, 10,000 एक्सेस हैं यानी ओवर सब्सक्राइब है, तो उनको हम एडजस्ट करेंगे, तो उनका जो 10,000 का एप्लीकेशन मनी होगा, 10,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी होगा, वो एक्सेस होगा। यहाँ एक्सेस था तो हमने क्या किया, वापस कर दिया। यहाँ वापस नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तब हम अलॉटमेंट पे जो उनसे पैसा मांगते वहां पे हम एडजस्ट कर लेंगे, यानी अलॉटमेंट में हम एक्सेस अमाउंट को ट्रांसफर कर लेते हैं। याद रखिएगा, इन केस ऑफ प्रोराटा अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है कुछ भी, तो प्रोराटा अगर प्रोराटा बेसिस है तो एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। और अगर क्वेश्चन में कहा है कि टुवर्ड्स, अगर इसके बाद भी बच जाता है, मींस एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड इफ एनी अदर एक्सेस अमाउंट इज देयर
इट शुड बी रिफंड, यानी अलॉटमेंट तक एडजस्ट करते हैं और इसके बाद रिफंड कर देते हैं। और अगर क्वेश्चन में कहा है कि कॉल पे भी फर्दर एंड एडजस्टेड आल्सो फर्दर कॉल्स, तो हम कॉल पे ट्रांसफर करते हैं। याद रखिएगा, कुछ है नहीं, सिंपल सी चीजें हैं कि मान लो ये एक्सेस मनी है 10,000, अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिए, ठीक। अब अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिए 5,000 मान लीजिए, अब 5,000 एक्सेस बच गया, 5,000 अभी भी एक्सेस है तो इसको वापस कर देंगे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि इफ एनी एक्सेस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी इट शुड बी एडजस्टेड इन फर्दर कॉल्स देन वी हैव टू ट्रांसफर, तो हम उसको क्या करेंगे, रिफंड न करके जो अधिक 5,000 है उसको कॉलिंग एडवांस की तरह ट्रीट कर देंगे। कॉलिंग एडवांस हो जाएगा कि नहीं, कॉलिंग एडवांस, क्योंकि हमको पैसा कॉल का आज ही रिसीव हो गया। नाउ वेट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बाय जर्नल एंट्री। जब हमको एप्लीकेशन मिलेगा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्या मिलेगा एप्लीकेशन, तो 60,000 इंटू 4 रुपीज 2,40,000 2,40,000 होगा। Then after we have to transfer share application account debit to share capital। अब हम शेयर कैपिटल में कितना भेजेंगे, तो हम जितना नंबर ऑफ शेयर इशू करते हैं उतने ही शेयर का पैसा अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। सो यहाँ 50,000 है, इस 50,000 शेयर का 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख तो हम अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब आप बताइए कि जो 10,000 एक्सेस है, इस 10,000 पे 4 रुपीज के हिसाब से हमको एक्सेस मनी मिला है, यानी एप्लीकेशन पे तो हमको मिला 240, हमने ट्रांसफर किया कैपिटल में अपने 2 लाख, तो ये 40,000 क्या है, एक्सेस है। और यहाँ एक्सेस रिजेक्शन वाला सिचुएशन था तो टू बैंक कर देते थे, बट यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे प्रोराटा बेसिस का अलॉटमेंट है, तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, अलॉटमेंट पे। तो यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्या होगा, अब अलॉटमेंट जब हम ड्यू करेंगे, तो क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पे कितने से, 50,000 से, क्योंकि हमने 50,000 ही इशू किया है। 50,000 इंटू 2 रुपीज, 1 लाख हमको चाहिए अलॉटमेंट का। इस 1 लाख में से हमको ऑलरेडी कितना रिसीव हो गया है, तो 1 लाख शेयर पे हमको रिसीव हुआ है टोटल अमाउंट 40,000 ऑलरेडी हो चुका है, जो कि एक्सेस ऑन एप्लीकेशन था। तो अब हमको 60,000 और चाहिए, कितना, 60,000। सो व्हेन वी आर रिसीव, अब जब हम ड्यू के बाद रिसीव करने जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे, तो अलॉटमेंट के टाइम हमसे 40,000, 1 लाख में से 40,000 ऑलरेडी रिसीव है, तो यहाँ बस हमको 60,000 ही रिसीव होगा। अब आराम से समझिए, 60,000 था यानी 10,000 का एक्सेस एप्लीकेशन था। एक्सेस अगर हमारा ये रिजेक्शन वाला होता तो हम यहाँ टू बैंक की जर्नल एंट्री कर दे रहे थे एप्लीकेशन में ट्रांसफर करने के बाद, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेस है वो प्रोराटा बेसिस पे हो रहा है, तो उनसे हमको बाद में कॉल का अलॉटमेंट का पैसा मांगना ही है। तो हम कहें क्या कि एक काम कीजिए, आप सबको हम शेयर अलॉट कर दे रहे हैं और जो आपका एक्सेस मनी आएगा उसको हम आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगते, उसको हम अलॉटमेंट का समझ के रख ले रहे हैं।
और आप हमको अलॉटमेंट के समय उतना पैसा कम दे दीजिएगा। जैसे क्या होता है, मान लीजिए हमने किसी को एडवांस मनी दिया कि एक काम कीजिए, आप 80 रुपये का सामान है और 100 रुपये का नोट दे दिए उसे, 100 रुपीज़। वो कहा कि फुटकर नहीं, हमने कहा ठीक है रख लीजिए, 20 रुपये हम आके ले लेंगे। कल को हम गए कुछ सामान और अगर उससे कुछ सामान खरीदने गए तो 50 रुपये का हुआ तो हम उसको अब कितना देंगे, 30 ही रुपये देंगे। कहेंगे कि 20 रुपये हमारा ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है। तो वही सिचुएशन यहाँ है कि 1 लाख से ड्यू किए अलॉटमेंट पे, आपको 1 लाख चाहिए था, लेकिन 1 लाख के अगेंस्ट आपको 60,000 ही मिलेगा, क्योंकि आपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को ऑलरेडी अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रखा है। यानी क्या, अलॉटमेंट को आप देखेंगे तो अलॉटमेंट यहाँ भी 40 से क्रेडिट है और यहाँ 60 से 1 लाख हमारा जो हमको चाहिए था वो मिल गया। ये हमारा था सेकेंड सिचुएशन। एक बच्चों एक चीज और याद रखना आप कि क्या होता है, कभी कभी अलॉटमेंट का जो अमाउंट होता है वो 1 लाख, मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख से ड्यू हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1,20,000 है, तो उस 20,000 को हमको यहीं पे रिजेक्ट करना पड़ता है। यहीं पे हमको ध्यान देना पड़ता है कि अलॉटमेंट कितने से ड्यू होगा और अलॉटमेंट में हमारा कितना एक्सेस अमाउंट जा रहा है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा है तो अलॉटमेंट से आगे ट्रांसफर करते हैं अमाउंट, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देते हैं, यानी टू बैक रिफंड कर देते हैं। ठीक, नाउ लिसन, थर्ड सिचुएशन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो देखो थर्ड सिचुएशन क्या है, वो थर्ड सिचुएशन में मैं बताता हूं आपको। थर्ड सिचुएशन में ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, इसमें शेयर से कुछ पार्ट को क्या किया जाता है, कुछ पार्ट को रिजेक्ट किया जाता है और कुछ पार्ट को प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किया जाता है। I am right for third option, combination of above two. Here, A Limited issued 58,000 share of ₹10 each on application, ₹2 on allotment. Company asked for ₹4 and the balance when required. Application received for 90,000 share. Company's directors allotted to the applicants for 40,000 full share and for 45,000 share 40% and for 5,000 applicants nil. It means reject. अब यहाँ क्वेश्चन में आप देखिए इशूड कितना है 58, ₹2 एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 4 रुपए है। ठीक, बैलेंस है। अब देखिए 90,000 शेयर के लिए कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुआ, यानी क्या 58 and 2 60 and 3 मीन 32,000 शेयर एक्सेस हो गया, यानी ओवर सब्सक्राइब हो गया। कंपनी कौन सी पॉलिसी अपना रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ एबव टू, यानी उसको रिजेक्ट भी करना है और प्रोराटा भी देना है। तो अब देखिए क्या कर रही कंपनी, 40,000 शेयर्स को फुल अलॉट कर रही है। फुल अलॉट मीन्स अब हम ऐसे कह सकते हैं कि 40,000 को पूरा 40,000 अलॉट हो जा रहा है शेयर। ठीक, 5,000 को नील, यानी इनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। 5,000 को हमको वापस करना है, यानी ये वाला कंडीशन आ गया। और ये प्रोराटा हो गया 45,000 पे 40%। इट मीन्स ये हमारा हो गया कितना 18,000। अब देखिए आप, रिसीव हुआ 90,000 एप्लीकेशन और डायरेक्टर ने क्या किया, डायरेक्टर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक्सेस को रिजेक्ट भी कर लिया थोड़ा, और थोड़ा सा प्रोराटा बेसिस पे भी कर लिया, यानी इनके एक्सेस को 45,000 के एप्लीकेशन वालों को केवल 18,000 शेयर दिया। ठीक, तो अब हम जनरल एंट्री करते हैं और क्वेश्चन में कहा है कि ₹1,58,000 वर रियलाइज ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड ऑफ फ्रॉम एप्लीकेशन मनी, यानी एप्लीकेशन मनी का जो एक्सेस ट्रांसफर किया गया था उसको छोड़ के अलॉटमेंट के समय 1,58,000 मिला। तो चलो पहले हम एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट
हम भाई शेयर एप्लीकेशन क्या करेंगे, रिसीव करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। एंड एप्लीकेशन आएगा 90,000 शेयर के लिए, 90,000 शेयर के लिए, और एक शेयर पे कितने रुपए, 2 रुपए, 2 रुपीज। तो कितना आ जाएगा अमाउंट, 1,80,000 एंड 1,80,000। देन आफ्टर वी हैव टू ट्रांसफर एंट्री, पासिंग ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री करेंगे तो यही आपको हमको बताना है। तो लीजिए आप, हम इसको इरेज करके यही बताते हैं ट्रांसफर एंट्री। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से होगा, 1,80,000 हमको मिला है। अब जो आप टू शेयर कैपिटल वाली जनरल एंट्री होगी कि नहीं होगी, होगी। कितने शेयर के लिए, तो नंबर ऑफ शेयर इशू 58 है, तो हमारा 58,000 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से यहाँ आ जाएगा अमाउंट, क्योंकि एक एप्लीकेशन पे 2 रुपए लेना, तो 58 का कितना हो जाएगा आपका 1,16,000 हो जाएगा कि नहीं। नाउ उसके बाद टू शेयर क्या कर रहे हैं हम, प्रोराटा बेसिस। तो प्रोराटा बेसिस के सिचुएशन में एक काम करते हैं, पहले 5,000 को कुछ नहीं दिया गया तो रिजेक्ट कर देते हैं इसको, यानी इनका पैसा वापस कर देते हैं टू बैंक। कितना, 5,000, ये भी कर सकते हैं या बैंक की एंट्री बाद में भी कर सकते थे। टू अब हम प्रोराटा कर रहे हैं, तो हमने बताया था कि प्रोराटा का मतलब ये होता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है उसको हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा यहाँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट क्या बचा, आउट ऑफ 180 वी आर ट्रांसफर 116 एंड 5,000। ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि 45,000 शेयर हमको क्या मिला है, एप्लीकेशन अलॉट किए हैं 18,000, इट मींस 27,000 एक्सेस। तो इस 27,000 के शेयर पे हमको 2 रुपए पर एप्लीकेशन का एक्सेस आया होगा, यानी एक्सेस मनी हम निकाल रहे हैं, एक्सेस मनी रिसीव ऑन दिस शेयर। सो टू 54,000 हमको एक्सेस अमाउंट मिला है। तो इस 54,000 को हम कहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर लिए इजीली। कैसे आया, एक्सेस नंबर ऑफ शेयर, एक्सेस या ओवर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक्सेस शेयर एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये आया हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस ट्रांसफर कर दिए कहाँ, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट हो गया। अब अलॉटमेंट को तीसरी जनरल एंट्री यहां हम कर रहे हैं, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसके लिए क्या करेंगे, ड्यू करेंगे 58 का, और अलॉटमेंट पे 4 रुपए लेना है। तो यहाँ 0, 2, 4, 3, 2,32,000। नाउ ये तो हम लिख लिए 232 से, लेकिन ड्यू पूरे से करते हैं हमेशा, भले ही हमको अमाउंट एक्सेस मिल चुका है, ड्यू पूरे से अमाउंट से होती है। और जब रिसीव करेंगे तो चौथी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में पैसा कितना मिला है, क्वेश्चन में दिया है 158, उसी अमाउंट को लिख लेंगे 158। नहीं दिया रहता तो हम क्या करते, इस 232 में से 54 माइनस करते, जो आता वो अमाउंट हम रिसीव करते। और ये आता कितना, चाहिए कितना था, तो यहाँ क्यों इतना दिया, देखो 232 वी हैव टू रिसीव 232। So out of 232 we are already transferred from application in allotment 54,000. So 0 0 0 12 8 12 7 1 178 we are required.
यानी हमको यहाँ रिसीव होना चाहिए था 178 और हमको कितना मिला, केवल 158, यानी 20,000 रुपीज का कॉलिंग एरियर लग गया। यानी इस क्वेश्चन में कॉलिंग एरियर भी लग गया है और ये कॉलिंग एरियर हम चाहे तो शो करें या न करें, हमारे ऊपर है। तो यहाँ हमने कॉलिंग एरियर की एंट्री पास नहीं की। अगर कॉलिंग एरियर को शो करते तो यहाँ हमारा शेयर अलॉटमेंट 178 से दिखाता, बैंक में इतना आता और कॉलिंग एरियर को डेबिट करते 20,000 से, और 20,000 का मतलब हमारा अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज से है, तो ऑन 20,000 डिवाइड बाई 4 मीन्स 5,000 वी आर नॉट रिसीव अलॉटमेंट मनी, हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं किया। सो गाइस थैंक यू। क्वेश्चन अच्छा था, आप एक बार देख लीजिए और कुछ इस पे क्वेश्चन